सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा में अभी श्रुत ज्ञान की निरूपणा ही चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से 12 अंग और 14 प्रविष्ट रूप, जो 14 पूर्व रूप जो अंग प्रविष्ट नाम का श्रुत है उसके बारे में बताया जा रहा है, और फिर जो अंग बाह्य नाम का श्रुत आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। 12 अंगों में 11 अंगों का वर्णन एक अलग ढंग से हुआ था, और 12वां जो दृष्टिवाद अंग था उसका भी भेद उपभेद और उसमें जितने भी भेद हैं उन सब के पदों की संख्या, इन सब का वर्णन भी किया जा चुका है। परिकर्म का वर्णन भी हुआ था। परिकर्म के साथ में सूत्र हैं, प्रथमान योग है, चूलिकाओं का वर्णन हो चुका था। एक पूर्व का वर्णन अभी रह गया था, है ना, 14 पूर्व। गाथा नंबर जो 365 और 66 हैं, इनमें पूर्व में आने वाले जो पद हैं उनकी संख्या दी हुई है, पूर्वों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। ये थोड़ी सी विशेष बात मुझे समझ में आ रही है ना। पूर्व जो हैं वो एक शास्त्रों के ही विशेष नाम समझने चाहिए, जिसमें वर्णित विषय के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको इन्हीं पदों की संख्या के साथ में दी भी जाएगी। और ये पूर्व जो होते हैं ये एक संज्ञा है। जैसे पर्याय ज्ञान से हमने शुरू किया था तो हम उसको पूर्व ज्ञान तक, उत्कृष्ट तक ले गए थे। तो ये सभी संज्ञाएं हैं ज्ञान के क्षयोपशम की भी, और जो द्रव्य श्रुत है उसकी भी। तो जिस तरह से पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनियोग, है ना, प्रावृत प्रावृत प्रावृत, वस्तु तक हम जो ज्ञान प्राप्त की, उसके बाद जो ज्ञान आता है वो पूर्व का ज्ञान होता है। तो पूर्व का ज्ञान ये संज्ञा है, यह उत्कृष्टता के रूप में है, जिसमें सभी अर्थ पूरित हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, उसको जो है पूर्व संज्ञा से जाना जाता है। यानी द्वादशांग के जो मुख्य विषय हैं वो सब इन पूर्वों में निबद्ध हैं। इन 14 पूर्वों के माध्यम से जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं उनके ज्ञान के क्षयोपशम की महिमा विशिष्ट होती है। ये 14 पूर्वों का जो ज्ञान है ये अपने आप में विशिष्ट होता है, और इसलिए जब रिद्धियों का वर्णन किया जाता है तो इसमें णमो 10 पुब्बीणम और णमो 14 पुब्बीणम, ऐसी 2 रिद्धियों का वर्णन आता है इसी पूर्व ज्ञान से संबंधित। यानी कि जिन्होंने 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हो जाते हैं। देवों के द्वारा उनकी भक्ति की जाती है, उनकी जय जयकार की जाती है, उनके लिए देवों के द्वारा नमस्कार किया जाता है, जो 10 पूर्व तक का ज्ञान रख लेते हैं। और जो 14 पूर्व का ज्ञान रख लेते हैं तो उनके द्वारा, उनके लिए भी देवों के द्वारा स्तुति की जाती, पूजा की जाती है। बहुत से देव आकर के उन ज्ञानी मुनिराज के लिए नमस्कार करके, जय जयकार करके अनेक तरह से स्तुतियाँ करते हैं, और उन्हें अनेक तरह की विद्याएं अपने आप सिद्ध होती हैं, लेकिन वह किसी भी विद्या को स्वीकार करते नहीं हैं। तो ये पूर्वों के ज्ञान की एक अपनी अलग महिमा है। जो इन पूर्वों का ज्ञान कर लेगा वह एक तरह से रिद्धि संपन्न कहलाएगा। श्रुत ज्ञान की उसके पास में रिद्धि होगी। 10 पूर्व की रिद्धिधारी मुनीश्वर और 14 पूर्व के रिद्धिधारी मुनीश्वर। वर्तमान में हमें पूर्वों का
ज्ञान केवल उसके अंश के रूप में थोड़ा सा उपलब्ध है ना, जो आगे बताया जाएगा। और उनमें से कुछ एक या दो ही पूर्व से संबंधित, जैसे जो हमारे पास में षटखंडागम सूत्रों की एक परंपरा है और एक है कसाय पाहुड़ सूत्र। ये दो प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और ये दोनों ही प्राचीन ग्रंथ पूर्वों से ही संबंध रखते हैं, है ना। तो बस यही दो ग्रंथ हैं जो पूर्व से संबंध रखते हैं। पूर्व का कुछ ज्ञान इन ग्रंथों में रखा हुआ है, बाकी तो पूर्ण रूप से जो पूर्व के पदों की संख्या है उसके साथ होने वाला जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वो कहीं भी कोई भी किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। तो जो एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ है ये भी आचार्य गुणधर महाराज का, है ना, गाथाओं में निबद्ध ये ग्रंथ है। और षटखंडागम सूत्र हैं ये आचार्य पुष्पवंत भूतबली के द्वारा निबद्ध हैं। तो ये जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ है ये भी इतिहासकारों ने षटखंडागम से पहले की रचना मानी है, कसाय पाहुड़ सूत्रों की भी। ये भी ध्यान रखने योग्य है क्योंकि ये भी बहुत ही प्राचीन श्रुत है। और ये जो आगे हम बताएंगे अभी जो पूर्व आएगा दूसरा, उस दूसरे पूर्व से ये निकला हुआ ज्ञान है। तो इस तरीके से इन पूर्वों से निकला हुआ थोड़ा सा विषय हमें कसाय पाहुड़ और षटखंडागम सूत्रों में उपलब्ध होता है। बाकी का सिर्फ इनका हमारे सामने एक विषय परिचय ही रह गया है। बस केवल हम इनका, जैसे कोई थोड़ा सा ग्रंथ होता है तो उसकी एक इंडेक्स होता है ना, विषय सूची होती है, बस उतना ही बस हमारे पास में ज्ञान है कि किस पूर्व में क्या विषय होता है और उनके जो पदों की संख्या है वो फिक्स है। तो इस तरह से हमें इन पूर्वों के आज पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं है और ये हो भी नहीं सकते क्योंकि वर्तमान में कोई रिद्धियाँ नहीं होती हैं। तो इन पूर्वों के ज्ञान की जो महिमा है वो हम इसी से जान सकते हैं, है ना। तो ये 14 पूर्वों के बारे में यहाँ थोड़ा सा इन दो गाथाओं के माध्यम से केवल संख्या के बारे में बताया गया है। पन्नठ दाल पण 30, 30 पन्नास पंडते रसदम, नौदी दुजाल बुब्बे, पणवन्ना तेरस, तेरस सयाई। हाँ, पुब्बे पणवन्ना तेरस सयाई, है ना। ये और इसी के साथ मिली हुई दूसरी गाथा भी है। छस्सय पन्ना सायम, चौसय पन्नास छसय पणो वीसा, विलख देहि दुगुणिया, पंचम रूण छज्जुदा अट्ठ, छठ, छठे। क्या कहते हैं ये, पहले तो इसमें संख्या लिखी हुई है, गाथाओं को थोड़ा सा समझते हैं। क्या लिखा है? पंड दुदाल, पन्नठ दाल, है ना। तो पंड का मतलब हो गया 50 और अट्ठ दाल का मतलब हो गया 48। आप चाहें तो ये संख्या पहले नोट कर सकते हैं। 50, 48, 35 माने 35, 30 माने 30, 50 माने 50 और पन्न फिर ये 50 और 13 सद 1300, है ना। नवोदी माने 90 और ये दू दाल माने ये हो गया 42, पुब्बे माने पूर्व में, पड़वन्ना माने 55 और 13 सयाई माने 1300। फिर इसके बाद में छस्से पन्नासाई माने 650, चौसे पन्नास माने 450, छसे पणवीसा माने 625 माने 25। इतनी जो ये संख्या है इन सबको क्या करना है? वी लख दे तो गुणिया, इनको 2 लाख से गुणा करना है। किससे? 2 लाख से। और फिर पंचम रूण, जो पंचम पूर्व आएगा उसमें एक संख्या कम करना है, छज्जुदा छठे, और जो छठवां पूर्व आएगा उसमें 6 जोड़ देना है। बस इतनी सी विशेषता है, आपको 14 पूर्वों की सारी पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, है ना।
तो क्या हुआ, पहला पद कहलाता है उत्पाद, पहला पूर्व कहलाता है उत्पाद पूर्व। क्या बोलते हैं? हाँ, अब इसमें कहीं पूर्वों के नाम नहीं लिखे हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ जो उपलब्ध होते हैं। तो पहला पूर्व है उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व में कितने पद होंगे? तो 2 लाख में आप 50 का गुणा करें, है? बस ये 1 करोड़ उसके पद हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, उत्पाद पूर्व के, है ना? अगर चाहें तो पहले एक एक पदों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में पदों के बारे में थोड़ा सा बताते जाएंगे। तो उत्पाद पूर्व, पहला पूर्व है, उसमें कितने पद हो गए? 1 करोड़। दूसरा पद आएगा, उसमें हो जाएंगे 48, जो लिखा था ऊपर संख्या आई थी, उसमें आपको 2 लाख से गुणा करना है, तो 48 दूनी 96 लाख पद हो गए, ठीक है ना? तीसरा पद आएगा, 35 था, तो 35 दूनी 70 लाख। चौथे पद में 30 दूनी 60 लाख। पांचवी में, हाँ, पांचवी में 50 लिखा था, तो 50 दूनी 100 लाख हो गया, माने 1 करोड़ हो गया। और 1 करोड़ में इसमें सूत्र में लिखा है ना पंचमे ऋण, तो उसमें एक रूप कम कर देना, माने 1 कम 1 करोड़ है ना? फिर छठवें में, है ना, पंड, उसमें भी पूरा 50 है, तो 50 और को 2 लाख से गुणा करेंगे, वो भी 1 करोड़ आ जाएगा। इसमें 6 जोड़ देना है ना? 6 जुदा लिखा है ना, छठे, तो 6 संख्या इसमें और जोड़ देना है, तो 1 करोड़ 6। फिर आगे 13 सदम, है ना, ये हो गया 1300, और इसमें 2 लाख जोड़ दो, गुणा कर दो, 2 जोड़ना नहीं, है ना? तो कितना हो गया? 2600, है ना? ये हो जाएगा लाख, तो मतलब 2 करोड़, है? सीधा 26 करोड़ हो जाएगा, 13 दूनी 26, हाँ, तो ये 26 करोड़ हो गया, बहुत हो गया ये तो। फिर नवदी, नवदी का मतलब 90, ये तो उससे भी ज्यादा हो रहा है, 90 दूनी 180, है, ये हो गया 1 करोड़ 80 लाख, सही है? फिर दुदाल, 42 को 200 लाख से गुणा करो, ये तो सीधा हो गया 48 लाख, 42 दूनी 84 लाख, है ना? और फिर जो है क्या आएगा? पणवन्ना, 55, 55 को 2 लाख से गुणा करो, 1 करोड़ 10 लाख, ये हो गया। और 1300 को 2 लाख से गुणा करो, तो ये फिर 26 करोड़ आ जाएगा, है ना? फिर 650, इसको 2 लाख से गुणा करो, 13 करोड़ आ जाएगा। फिर 2 लाख को 450 से गुणा करो, 45 दूनी 90, ये 9 करोड़ हो जाएगा। और फिर है 625 को 2 लाख से गुणा करो, 12 करोड़ 50 लाख। ये 14 पूर्वों की संख्या आ गई है, पदों की संख्या आ गई है, ठीक है ना? 14 पूर्व में इतने इतने पद होते हैं, 14 संख्या हो गई ना, 14 पूर्व हो गए, ठीक है? अब इनका सामान्य से थोड़ा सा परिचय है कि जैसे पहला पद होता है, पूर्व होता है उत्पाद पूर्व, तो अब इतने 1 करोड़ पदों में उत्पाद पूर्व के अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जो गुण होते हैं प्रत्येक द्रव्य के अंदर, है ना, और इसको हम पर्याय के रूप में भी कह सकते हैं। तो द्रव्य के अंदर ये जो एक गुणवत्ता है कि वो प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से परिणत होता है, ये ही गुणवत्ता का बखान, हर द्रव्य की उत्पाद व्यय द्रव्य रूप जो शक्तियां हैं उसका बखान इतने पदों में किया जाता है ना? मतलब कि उत्पाद व्यय द्रव्य यह बहुत बड़ी द्रव्य की एक शक्ति है, और द्रव्य की इसी शक्ति के माध्यम से वह द्रव्य अपने स्वरूप में भी रहता है और अपने स्वरूप में रहकर के भी पर्यायों में परिवर्तित भी होता रहता है। अब ये उत्पाद व्यय द्रव्य
तीनों कालों संबंधी होते हैं, है ना। और फिर हर एक काल में जो उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होगा, है ना। व्यय हुआ था, व्यय हो रहा है, व्यय होगा। द्रव्य रूप रहा था, द्रव्य रूप है, होगा। इस तरीके के अनेक भंग बना करके इसमें सब वर्णन किए जाते हैं। तो आप जाने कि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप जो द्रव्य की एक ये शक्ति है, इसी शक्ति के कारण से द्रव्य अपने स्थायित्व को बनाए रखता है और परिवर्तनशील भी रहता है। यही जिनागम की एक बहुत बड़ी मतलब श्रुत ज्ञान की देन है, जिसके माध्यम से हम द्रव्य को एक विशिष्ट रूप में उत्पाद व द्रव्य के माध्यम से जान पाते हैं, है ना। तो ये पहले पूर्व में ये सब वर्णन होता है, जिसको बोलते हैं उत्पाद। दूसरा पूर्व होता है आग्रायणी पूर्व, है ना। आग्रायणी पूर्व का मतलब होता है कि जो अग्र है, सब में प्रमुख है, आग्रायणी पूर्व। अयन माने अग्र और अयन होता है ज्ञान, तो जिसका ज्ञान सभी ज्ञानों में प्रमुख है इस आग्रायणी पूर्व में। तो इस आग्रायणी पूर्व के ही ये जो है, जो आपको बता रहा था मैं, कषाय पाहुड़, ये उसी से निकला हुआ है। तो इस आग्रायणी पूर्व में भी अनेक तरह के जो ज्ञान हैं वो ज्ञान इसमें दिए जाते हैं, और जो प्रमुख प्रमुख ज्ञान हैं वो सारे के सारे ज्ञान हमें इस आग्रायणी पूर्व नामक ग्रंथ में मिलते हैं, है ना। फिर तीसरा पूर्व आता है वीर्यानुप्रवाद पूर्व कहलाता है। वीर का मतलब होता है शक्ति। प्रत्येक द्रव्य की अपनी शक्ति जो होती है उसको वीर कहते हैं, है ना। पुद्गल द्रव्य की भी अपनी शक्ति होती है, आत्म द्रव्य की भी अपनी शक्ति होती है। इन शक्तियों का वर्णन करना। अब ये पुद्गल द्रव्य की ही शक्तियां हैं जो हमें अनेक प्रकार से हमारे शरीर में उनकी शक्तियां हमें मिल जाती हैं, है ना। क्योंकि शरीर भी पुद्गल है, और हम जो चीज़ भोजन आदि लेते हैं वो भी पुद्गल होता है। और पुद्गल की आपको शक्तियां देखो तो कितने तरीके की शक्तियां हैं, समझ आ रहा है। मान के चलो कि कोई भी प्रकार का, जैसे मान लो दूध है ना, तो हर दूध की अपनी अलग अलग शक्ति है। गाय का दूध अलग शक्तिमान है, बकरी का अलग होता है ना, भैंस का अलग है, दूध तो ऊँट आदि के भी होते हैं। सबकी अलग अलग पुद्गल की शक्ति है, कहने को सब दूध है ना। कोई भी चीज़ का हम देखें, अनाज है, हर अनाज की अपनी अलग अलग शक्ति है, क्या समझे। गेहूं की अपनी अलग शक्ति है ना। जौ की, जवार की अपनी अलग शक्ति है, मक्का की अपनी अलग शक्ति है। हर अनाज की अपनी अपनी अलग शक्ति है। ये सब पुद्गल की शक्तियां हैं। लोग जब इन शक्तियों को नहीं जानते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान ने बना दिया, है ना। माने भगवान मक्का में घुसा हुआ है, भगवान ही जो है ज्वार में घुसा हुआ है, और भगवान ही जो है गेहूं में घुसा हुआ है। माने भगवान को ही खा रहे हो तुम, है? भगवान ने सब बनाया, भगवान के ही सब अंश हैं, भगवान ने ही सब शक्तियां सब में डाल रखी हैं। तो कोई भगवान अगवान इन शक्तियों को नहीं डालता। ये सब पुद्गल की शक्तियां हैं जो स्वयं अपने आप अनेक रूपों में परिणमित होती रहती हैं। एक बीज होता है, और उस बीज के माध्यम से वही मिट्टी होती है, हम सिंचन करते हैं, मिट्टी में उस बीज का वपन करते हैं, और वो अनेक रूप में कैसे कैसे फलित होता है हम खुद देखते हैं, है ना। तो ये सब पुद्गल की शक्तियों से अनेक तरह की शक्तियां बनती चली जाती हैं। तो आप देखते हैं पुद्गल की शक्तियां भी हैं और आत्मा की भी शक्तियां हैं, जो अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं, अनेक प्रकार की जो विद्याएं आदि प्रकट हो जाती हैं, ये सब आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं। तप आदि की शक्तियां होती हैं, ज्ञान आदि की शक्तियां होती हैं। इन सब शक्तियों का वर्णन करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की भी शक्तियां होती हैं। किस द्रव्य में, किस क्षेत्र में, किस काल में वह शक्ति आप अपने अंदर प्रकट कर सकते हो, ये भी वर्णन इस वीर्यानुप्रवाद नाम का जो पूर्व है इसमें सब मिलता है, शक्ति का वर्णन, ठीक है ना। चौथा होता है अस्ति नास्ति प्रवाद। क्या बोलते हैं, अस्ति नास्ति प्रवाद में जो बस जो आप जान रहे हो, अस्ति और नास्ति, है ना। अब इसके जो भंग बनते हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 भंग बनते हैं। मतलब कि हर धर्म के साथ में 7 भंग घटित हो जाते हैं, हर स्वभाव के साथ में 7 भंग घटित हो जाते हैं।
तो इसी का वर्णन पूरे इस पूर्व में रहता है। अस्ति नास्ति प्रवाद में हर चीज को सप्तभंगों के माध्यम से जानना है ना। तो कोई भी चीज है, मान लो कोई अस्थि भंग कोई लेकर के चले, अस्थि माने अस्थि स्वभाव होता है। अगर हम इस अस्थि स्वभाव को भी देखें तो स्यात् अस्थि का मतलब होता है हमारा स्वभाव है। स्वभाव है तो किस अपेक्षा से है? अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। हर पदार्थ का, द्रव्य का अपना स्व भाव होता है, इसको बोलते हैं स्यात् अस्थि। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो नहीं है, इसको बोलते हैं स्यात् नास्ति। कथन स्यात् माने कथनचित, कथनचित वो है, कथनचित वो नहीं है। माने मैं अगर आत्मा हूं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मैं आत्मा हूं, आपकी अपेक्षा से मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव है। तो ये तो दो स्वभाव आ जाते हैं। फिर जब हम इनको क्रम क्रम से कहते हैं तो एक स्वभाव बन जाता है स्यात् अस्थि स्यात् नास्ति। जब हम इनको एक साथ कहना चाहेंगे तो हम इनको क्रम से कह पाएंगे। क्रम से कहेंगे तो इस तरीके से तीसरा भंग बन जाता है। ये तीसरी टाइप हो गई है ना। फर्स्ट टाइप हो गया स्यात् अस्थि, सेकेंड स्यात् नास्ति, थर्ड टाइप हो गया स्यात् अस्थि नास्ति, जब हम एक क्रम से कहेंगे तो। फिर जब हम इसको एक साथ नहीं कह पाते हैं तब हम इसके लिए कहते हैं स्यात् अवक्तव्य। क्रम से तो कह पाते हैं लेकिन एक साथ हम नहीं कह पाते हैं, तो एक साथ हम उस अस्थि और नास्ति दोनों को जो नहीं कह पा रहे हैं ये होता है अवक्तव्य, है ना। तो ये चौथा भंग हो जाता है, चौथा टाइप हो गया। फिर पांचवें में जब हम उसको कहते हैं कि स्यात् अस्थि, तो स्यात् अस्थि के साथ में भी हम उसको एक अवक्तव्य जोड़ते हैं कि जब हम अस्थि रूप में किसी द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं तो अस्थि के साथ भी वो अवक्तव्य भी है, क्योंकि एक साथ अस्थि नास्ति धर्म को कहा नहीं जा सकता है लेकिन अस्थि को कहा जा सकता है। तो ये उसके लिए चौथा भंग बन जाता, पांचवा स्यात् अस्थि नास्ति। इसी तरीके से जब हम नास्ति को कह रहे हैं तो नास्ति को कहा जा सकता है स्यान् नास्ति, लेकिन एक साथ स्यात् अस्थि नास्ति नहीं कहा जा सकता है, तो वो स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहलाता है। इसी तरीके से जब हम क्रम से तो अस्थि नास्ति कह सकते हैं लेकिन एक साथ अस्थि नास्ति नहीं कह सकते हैं, तो स्यात् अस्थि नास्ति अवक्तव्य सातवां भंग बन जाता है। इसको बोलते हैं सप्तभंगी रचना, है ना। सप्तभंगी वचनों का यह प्रयोग, तो इसकी बड़ी महत्ता है। 7 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, 7 प्रकार से ही कोई आपके लिए एक किसी भी गुण धर्म के बारे में आपसे प्रश्न कर सकता है, चर्चा कर सकता है। 8वां कोई इसमें टाइप नहीं बनेगा, 7 टाइप्स के ही बस ये इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सप्तभंग कहलाते हैं। इनका ही वर्णन ये पूरे अस्थि नास्ति प्रवाद में चलता रहता है, ठीक है ना। फिर 5वां आता है ज्ञान प्रवाद। कौन सा? ज्ञान का ही इसमें प्रवाद होगा, कथन होगा। अब जैसे ये ज्ञान मार्गणा चल रही है, आप देख रहे हो ना कितनी बड़ी मार्गणा है, लेकिन इसमें तो प्रवाद में तो और बड़ा इसका वर्णन मिलेगा पूरा का पूरा। यहाँ तो हम केवल बस उसका विषय वस्तु का ही वर्षय कर रहे हैं, है ना, लेकिन सबका पूरा खिलासा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर उसके अलावा भी जो उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान है उनका भी। इस तरह से सारा का सारा वर्णन किसमें मिलेगा? ज्ञान प्रवाद नाम का ये 5वां पूर्व होता है। इसमें ये सब वर्णन है, जो पद हैं वो बता चुके हैं, 1 करोड़ पदों में इसका वर्णन है ना। फिर 6वां आता है सत्य प्रवाद। अब ये सत्य प्रवाद देखो, ये कितना बड़ा प्रवाद है कि सत्य वचन क्या होते हैं, सत्य वचन के संस्कार कैसे डाले जाते हैं, सत्य वचन कितने प्रकार के होते हैं, सत्य वचनों का पालन कैसे किया जाता है, जो गुप्तियां हैं, समितियां हैं, उन सब का भी इसमें वर्णन आएगा। और इसके अलावा जो भाषा होती है 10 प्रकार की सत्य रूप जो भाषा बताई थी पहले योग मार्गणा में, वो सब का भी इसमें वर्णन आता है ना। तो सत्य वचन का संबंध या तो मौन से होता है या वचन गुप्ती से होता है अथवा भाषा समिति से होता है, तो इसके भी संस्कार डाले जाते हैं। इसके संस्कार डालने के लिए भी ये सिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पर ये वचनों की उत्पत्ति के स्थान होते हैं। 8 स्थान बताए जाते हैं। कितने?
8। जो अपना एक पहले तो अपना हृदय स्थान होता है, इसे उर बोलते हैं। दूसरा कंठ स्थान होता है। तीसरा सिर होता है। चौथा जिह्वा मूल स्थान होता है। पांचवा दंत स्थान होता है। छठवां हमारा नाक से भी कुछ स्वर बोले जाते हैं। और सातवां तालु होता है। और आठवां ओष्ठ होते हैं। ये 8 स्थान होते हैं, है ना। व्याकरण की शुरुआत यहाँ से भी की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो आप व्यंजन बोल रहे हैं वो कौन से स्थान से संपर्क करके बनता है। समझ आ रहा है? जैसे कवर्ग है, का कहां से बोला जाता है? क आप बोल के देखें, कंठ से आता है ना। जब आप प बोलेंगे, प ओष्ठ स्थानीय, आप देखें अपने वो आपके ओठ मिलते हैं, प, है ना। पूरा वर्ग आप बोलेंगे प फ ब, सब में ओठ का उपयोग हो रहा है? हाँ। तो इस तरीके से ये सबके अपने अपने ये जो स्थान होते हैं वो ये 8 ही स्थान हैं। वचन के संस्कार करने के लिए इन 8 स्थानों का संस्कार इन 8 स्थानों के ऊपर ही विशेष रूप से किया जाता है ना। और फिर इसमें कुछ प्रयत्न बताए जाते हैं। 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। उसमें प्रयत्नों में एक स्पष्टता आती है, एक किंचित स्पष्टता आती है, फिर एक विव्रतता आती है, किंचित विव्रतता आती है, और फिर संव्रतता आती है। ये 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, 8 प्रकार के संस्कार होते हैं, तब जाकर के आपके अंदर कुछ सत्य प्रकट होता है ना। अब कुछ इस तरीके के भी भाषाएं वचन होते हैं जो कहना चाहिए उनमें कुछ भाषाएं शिष्ट प्रयोग माने जाते हैं, कुछ दुष्ट प्रयोग माने जाते हैं। और ये 12 प्रकार की भाषाएं बताई जाती हैं। इन 12 प्रकार की भाषाओं में कुछ शिष्ट प्रयोग हैं, माने अच्छे हैं, सभ्य जनों के द्वारा करने योग्य हैं, और कुछ दुष्ट प्रयोग हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका तो आकलन आप कर ही लोगे, कौन सा शिष्ट है कौन सा दुष्ट है। जैसे 12 प्रकार की भाषाओं में पहली भाषा आती है अभ्याख्यान भाषा। क्या बोलते हैं? तो अभ्याख्यान भाषा में ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ कह रहे होते हैं, दूसरे को टोकना, दूसरे के विषय में कहना, देखो भाई ये ऐसा कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। इस तरीके की भाषा बोली जाती है अभ्याख्यान भाषा। सुन रहे हो? ये भी एक भाषा है, विशेष लोगों में विशेष रूप से हुआ करती है। क्या समझे? दूसरे के लिए ये बार बार कहना कि यह क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? माने हम एक तरह से उसके लिए गलत ही कहना चाह रहे हैं। ये एक तरह से जिसमें किसी के लिए गलत कहा जाए, गलत बोला जाए, वो भाषा अच्छी नहीं। ठीक है ना। तो 12 प्रकार की भाषाओं में आप देख लेना कौन सी भाषा सही है और कौन सी नहीं है सही, है ना। दूसरी होती है कलह की भाषा, ऐसे वचन जिनसे आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएं, आपस में कलह पैदा हो जाए। कौन करेगा? एक शिष्ट जनों के द्वारा की जाने वाली भाषा प्रयोग है, एक दुष्ट जनों के द्वारा के। ये कौन करेगा? शिष्ट जन करेंगे। कलह की भाषा का प्रयोग दुष्ट जन करेंगे। अव्याख्यान वाली भाषा का प्रयोग भी नहीं बोल रहे हो? गलत हो रहा है क्या? स्वीकार तो करो। करते भी हो तो क्या समझना, ये अपने को करने योग्य नहीं है। क्या बोले? हाँ, वो लगभग उसी तरीके की हो जाती है ना। तो ये फिर उसमें एक आ जाती है तीसरी तरीके की भाषा होती है, उसे बोलते हैं पैशून्य भाषा। क्या बोलते हैं? पैशून्य भाषा में हम किसी के अंदर कोई दोष दिखाते हैं, इसके अंदर ये गलती है, ये ऐसा करता है। ऐसे हम किसी के लिए या तो चुगली करना किसी से, या हम किसी के लिए दोष दिखा करके किसी से उसके विषय में बताना, है ना। तो ये भी कौन सी भाषा है? पैशून्य भाषा। किसके लिए करनी योग्य है? दुष्ट जनों के द्वारा, है ना। फिर चौथी भाषा होती है, कहलाता असंबद्ध प्रलाप भाषा। क्या बोलते हैं? हाँ, असंबद्ध प्रलाप का मतलब होता है
ऐसा प्रलाप करना, ऐसा आलाप करना जिसका संबंध ना तो धर्म कथा से है, ना अर्थ कथा से है, ना काम कथा से है, ना मोक्ष कथा से है। माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी चारों पुरुषार्थों से बिल्कुल अलग जो कथा है, ये असंबद्ध प्रलाप कहलाता है। माने बिना वजह की, जिसे आप बोलते हो बकवाद करना, है ना। तो ऐसी निरर्थक जो वचन बोले जाते हैं, ये निरर्थक भाषा, ये असंबद्ध प्रलाप में आती है। ये भी किनके द्वारा करने योग्य है? दुष्ट जनों के द्वारा करने योग्य है, ठीक है ना। शिष्ट जनों की तो कुछ है ही नहीं करने योग्य। इसका मतलब शिष्टों को तो मौन ही रखना चाहिए, इसका मतलब, है ना। देखते हैं आगे भी और है। पांचवी भाषा है रति वाक। क्या बोलते हैं? रति वाक। वाक माने वचन होते हैं। तो रति वाली भाषा, ऐसी भाषा जिससे कि व्यक्ति की विषयों में रति पैदा हो जाए, है, राग पैदा हो जाए, है ना। सुनने में, देखने में, है ना, विषयों का सेवन करने में उसके अंदर राग पैदा हो जाए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना क्या है? ये भी रति वाक है। कौन के लिए है? ये भी दुष्टों के लिए है। तो सब दुष्ट ही हो जाएंगे दुनिया में क्या? लगता तो ऐसे ही है। नहीं नहीं, शिष्ट जन कभी मतलब विषयों में रति उत्पन्न क्यों कराएगा किसी के लिए? नहीं, गुरु की बात नहीं है, विषयों की बात है। विषयों में रति उत्पन्न कराने वाली भाषा, है ना। इसी तरीके से अरति वाक भी है, यानी विषयों में अरति उत्पन्न कराने वाली भाषा, या यूं कहें एक दूसरे के प्रति अरति उत्पन्न कराने वाली भाषा, है ना। तो ऐसी भाषा जिसमें कि एक दूसरे के प्रति अरति उत्पन्न हो जाए, है ना, यानी एक दूसरे में घृणा पैदा हो जाए, तो ये भी जो है भाषा अच्छी नहीं मानी जाएगी, है ना। फिर एक होती है उपधि वाक। उपधि वाक का मतलब होता है ऐसे वचन जिससे कि व्यक्ति बहुत ज्यादा परिग्रह धारण करने के लिए उत्सुक हो जाए, जिसकी बातें सुनकर के व्यक्ति उन चीजों को खरीद ले ले, अपने पास में संग्रह करे, उसका अर्जन करे, रक्षण करे, परिग्रह धारण करे। ये उपधि वाक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये भी सब संसारी प्राणी में है ना, सब संसारी प्राणी दुष्ट ही है, इसका मतलब। फिर आठवीं भाषा निकृति भाषा होती है, जिसमें छल की, है ना, माया की बहुलता रहती है, छल प्रपंच की भाषा बोलना, ये सब जो है ये निकृति वचन कहलाते हैं, ठगने वाली भाषा, ठीक है ना। एक होती है अप्रणति वाक। ऐसी भाषा जिसके माध्यम से तपस्वी जनों के प्रति अनादर उत्पन्न हो जाए, ज्ञानी जनों के प्रति अनादर उत्पन्न हो जाए। ऐसी भाषा बोलना जिसके माध्यम से व्यक्ति उस वचनों को सुनकर के उनका आदर करना ही बंद कर दे। ये क्या है? अप्रणति वाक, है ना। उसके अंदर नमस्कार करने का भाव ही ना आए। ये भी वचन में इतनी ताकत होती है। ये भी कौन बोलेगा? है, ये भी दुष्ट बोलेगा। फिर एक वाक है मोस वाक। मोस वाक माने झूठ बोलना। मोस माने झूठ बोलने वाली भाषा। ये भी कौन बोलेगा? ये भी दुष्ट बोलेगा। तो फिर क्या बचा? अब एक वचन आते हैं सम्यक दर्शन वाक। कौन से वाक? सम्यक दर्शन की भाषा, मतलब जिससे व्यक्ति को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो, सम्यक के प्रति उसका लगाव पैदा हो, या जो सम्यक दर्शन से संबंधित जानकारियां, ज्ञान आदि उसके अंदर मिले, ऐसे वचनों को बोलने का नाम सम्यक दर्शन वाक, है ना। ये है शिष्ट पुरुष की भाषा, ठीक है ना। और एक है इसका विपरीत मिथ्या दर्शन वाक, जिससे व्यक्ति में मिथ्यात्व बढ़े, है ना। मिथ्या देवी देवताओं, मिथ्या गुरुओं, मिथ्या आयतनों में जाने का उसका मन हो जाए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये मिथ्या दर्शन वाक कहलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब वचन 12 प्रकार की ये भाषाएं हैं। इनके प्रयोग जो है व्यक्ति अपने अपने ढंग से करते हैं, जो भी है वो इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 प्रकार के सत्य, उनका वर्णन पहले हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये सब चीजें जो यहाँ बताई जा रही हैं, ये सब
इसी सत्य प्रवाद नाम के पूर्व में इनका विशेष वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि ये भी वर्णन मिलता है कि जैसे सत्य बोलने का स्वामी कौन हो जाएगा, सत्य बोलने वाला, है ना, या यूं कह लो वचन बोलने वाला। वचन कहाँ से शुरू हो गए? वचन बोलने वाला वक्ता कहलाता है। वचन बोलने वाला, हाँ, वचन चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, दो प्रकार के वचन है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। तो दो इंद्रिय जीव से वचन लब्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो वहां से वो वक्ता बन जाता है। द्विइंद्रिय आदय वक्तारः, ये सब वक्ता हैं, लेकिन ये अव्यक्त वचन बोल रहे हैं, है ना, अनक्षरी भाषा वाले। और जो पंचेंद्रिय होंगे वो जो है अक्षरी भाषा बोलेंगे, वो जो है उनके वचन जो है वो व्यक्त होंगे। तो इस तरह से वक्तापन जहाँ से शुरू हो जाता है वहाँ से वचन बोलने की ये क्रिया पैदा हो जाती है। और ये वचन बोलना किस तरह से प्रारंभ होता है, कैसे इसके संस्कार कहाँ कहाँ पे प्रयत्न आदि किए जाते हैं, ये सब चीज़ों का वर्णन किसमें मिलेगा? सत्य प्रवाद नाम के पूर्व में इन सब का वर्णन उपलब्ध रहता है। ठीक है ना, कितने हो गए? 6। अब आगे 7वें प्रवाद का नाम है आत्म प्रवाद। क्या बोलते हैं? आत्म प्रवाद का मतलब हो गया आत्मा संबंधी सारा व्याख्यान, आत्मा संबंधी सादा वर्णन, आत्मा की ही सब विशेषताएं बताना, है ना। और वो आत्मा की विशेषताएं संसारी जीव की भी बताना, मुक्त जीव की भी बताना, व्यवहार नय से भी बताना, निश्चय नय से भी बताना। ये सारा वर्णन इस आत्म प्रवाद नाम के पूर्व में होता है। तो इस आत्म प्रवाद में सब कुछ बताया जाएगा। आपसे पूछें आत्मा करता है कि नहीं, बोलो, आत्मा करता है कि नहीं? करता है। तो आत्मा करता है, ठीक है ना। किसका करता है? अपने कर्मों का करता है, अपने शरीर आदि 9 कर्म का भी करता है। अब ये करता है तो क्या आत्मा हमेशा करता बना ही रहता है? तो सिद्ध भगवान भी करता हो जाएंगे। तो किसके करता? तो आत्मा व्यवहार नय से करता है और निश्चय नय से अकर्ता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा भोगता है, भोगता है कि नहीं? आत्मा भोगता है कि नहीं? तो आत्मा सुख दुख का भोगता है, पुद्गल कर्म के जो फल मिलते हैं उसका भोगता है ना। और जो भी भोग उपभोग की सामग्रियां उन सब का भी वो भोगता है। तो आत्मा व्यवहार नय से कथनचित भोगता है और सिद्ध भगवान निश्चय नय से आत्मा अभोक्ता है ना। ऐसे ही व्यवहार नय से आत्मा 10 प्राणों को धारण करता है, इसलिए वो प्राणी कहलाता है ना। निश्चय नय से आत्मा 10 प्राणों में से कोई प्राण धारण नहीं करता है, अपने चैतन्य प्राण से जीता है, इसलिए निश्चय नय से आत्मा 10 प्राणों से रहित है। समझ आ रहा है? जो गतियों में भ्रमण करे, है ना, उसको जंतु कहते हैं। तो आत्मा जंतु भी है और आत्मा अजंतु भी है। जो गतियों में भ्रमण करे वो जंतु है, जीव जंतु से बोलते हैं ना आप लोग। तो वह जीव जो गतियों में भ्रमण कर रहा है, और जो भ्रमण नहीं कर रहा है वो अजंतु है। समझ आ रहा है? आत्मा मायावी है कि नहीं, मानी है कि नहीं? तो कथनचित आत्मा कर्म के कारण से मानी भी है, मायावी भी है, और निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा मान से रहित, माया से रहित है। इस तरह से आत्मा के विषय में अनेक प्रकार का जो एक ज्ञान दिया जाता है, ये सारा का सारा ज्ञान बहुत तरीके से हमें इस आत्म प्रवाद नाम के पूर्व में मिलता है। ठीक है ना। तो ये कितने पूर्व हो गए? 7 पूर्व हो गए। ठीक है ना। आराम से पढ़ लो। पहला उत्पाद पूर्व, दूसरा आग्रायणी पूर्व, तीसरा वीर्यानुप्रवाद पूर्व, चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व,
छठवां सत्य प्रवाद पूर्व और सातवां आत्म प्रवाद पूर्व। 14 पूर्व है ना। 7 पूर्वों का ज्ञान तो आज आपको हो ही गया, कल आप पूर्ण सुत ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो कल तक के लिए क्या करें।